पाक भारत ताल्लुकात के लिए किरदार अदा करने की फिर पेशकश। अमरीकी सदर और वजीर आजम पाकिस्तान की डिवॉस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर मुलाकात। बाहमी तजारत और अमरीकी सरमायाकारी बढ़ाने पर बातचीत। वजीर आजम इमरान खान से तुर्क कंपनी कॉलक के चेयरमैन ने भी मुलाकात की। आर्मी चीफ से इतालवी सफीर की मुलाकात। खित्ते में अमन और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ताल्लुकात के फरोग के लिए इतालवी सफीर की खिदमात को सराहा। इतालवी सफीर ने अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अमरीकी नायब मुआवन वजीर खारजा एलिस वेल्स की सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और सियासी व मुआशी इश्तराक पर तबादला ख्याल। फरीकैन का मजबूत तजारती रवाबित के फरोग और तवीलुल मेयाद इश्तराक अमल पर इत्तफाक। कप्तान के खिलाड़ियों के एक दूसरे को बाउंसर और यॉर्कर। फयाजुल हसन चौहान की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले उन्होंने कभी अपने टोले के खिलाफ बात नहीं की, लेकिन अब मजबूर हो गए हैं। फवाद चौधरी ने इस बार तो ज्यादा ही डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर दी। वो वजीर आला की तब्दीली से मुतल्लिक गुफ्तगू से इज्तनाब करें। वो हर उस काम में हाथ डालते हैं जिससे मुल्क मुश्किलात का शिकार होता है। वो अपने आप को कंट्रोल करें। लंदन में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट मुरतब करने वाले डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दाखिल। पाकिस्तानी निजात चौधरी तारिक महमूद ने बरतानवी मेडिकल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई। मौक़िफ़ अपनाया कि डॉक्टर डेविड लॉरेंस से तहकीकात की जाए। उन्होंने नवाज शरीफ के बरतानिया में क़याम में तौसीअ की दरख्वास्त की हिमायत क्यों की। रोटी हुई छोटी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने नान भाइयों के सामने घुटने टेक दिए। 10 रुपए की रोटी का वजन 130 ग्राम से कम करके 115 ग्राम कर दिया गया। 170 ग्राम की रोटी 15 रुपए में मिलेगी। उधर आटे की कीमत में आटे में नमक के बराबर कमी। चक्की मालिकान ने आटा 2 रुपए सस्ता कर दिया। कीमत 68 रुपए किलो हो गई। कराची में आटे का बहरान और बढ़ती हुई कीमतें। सूबाई वजीर खुराक हरी राम कुशोरी आखिरकार मैदान में आ ही गए। कहते हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ताउन से कराची में अवामी मकामात पर रोजाना 71 ट्रकों का बंदोबस्त कर रहे हैं। दावा किया कि 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए एक्स मिल रेट पर सप्लाई किया जाएगा। सिंध हुकूमत की नाराजगी के बायस पुलिस को फंड्स न मिल सके। कराची ऑपरेशन मुतासर होने लगा। गुज़श्ता साल ऑपरेशनल बजट की मद में 13.8 अरब रुपए मंजूर हुए थे। उधर IG के तकर्रुर के मुतालिक सिंध हुकूमत का खत इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मौसूल। खत में गुलाम कादिर थेबू, कामरान फजल और मुश्ताक महर के नाम शामिल। नामों के पैनल का वफाकी काबीना जायजा लेगी। पेशावर में BRT मंसूबे की तकमील की नई लाइन सामने आ गई। वजीर ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा शाह मोहम्मद का कहना है कि जून 2020 से पहले BRT मंसूबा मुकम्मल कर लेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मंसूबे की तकमील का मुआहिदा जून 2021 है। गुज़श्ता हुकूमतें BRT जैसे मंसूबे शुरू नहीं कर सकें। बरतानवी पार्लियामेंट की तारीख में पहली बार मुसलमान खातीन अरकान की तादाद मुस्लिम मर्द अरकान से ज़ायद हो गई। 12 दिसंबर को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में बरतानवी पार्लियामेंट में खातीन अरकान की मजमूई तादाद 220 है। साबिक पार्लियामेंट में खातीन अरकान की तादाद 208 थी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे का शेड्यूल तब्दील। मेहमान टीम T20 सीरीज के लिए अब जुमेरात की सुबह 10 बजे लाहौर पहुंचेगी। खिलाड़ी जुमेरात 2 बजे कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। 3 बजे ट्रॉफी की रूनुमाई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उधर हारिस रऊफ को बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज का बेताबी से इंतजार। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज 24 जनवरी से होगा। कराची में जापानी कैलेंडर की नुमाइश सजाई गई। ट्रक आर्ट के साथ जापानी सकाफत के खूबसूरत इम्तजाज ने देखने वालों को हैरान कर दिया।
और पेरिस में ग्रैंड फैशन शो, मॉडल्स ने माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ थीम्स पर मबनी मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक की। फैशन शो से हासिल आमदन एक यतीम खाने को दी जाएगी। फैशन शो 23 जनवरी तक जारी रहेगा। कल इस हवाले से एक बहुत अहम मीटिंग की और वो तमाम कांटे जो छोटे कारोबारी हजरात के रास्ते में फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, उनको एक एक करके चुना और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के हमारे चेयरमैन की हैसियत से इनको ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने वो तमाम मुश्किलात जो जिससे हमारा कारोबारी तबका गुजर रहा था उनको महसूस करते हुए वजीर आजम के पास एक कम्प्रीहेंसिव रोड मैप लेके आए और कल प्राइम मिनिस्टर ने उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी, जिसको ये तफसील से बयान करेंगे। उससे पहले दो अहम इश्यूज हैं जिस पे हम बात कर लें तो फिर क्वेश्चंस हम डिटेल से ले लेंगे। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अहम दौरा जिसका आज आगाज किया गया है, इस दौरे के साथ जो उनका बैन अल-अक़वामी लीडरशिप के साथ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले जब वो गए तो पाकिस्तान की मईशत जो है उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। अब जब वो इस इकोनॉमिक फोरम में जा रहे हैं तो एक बेहतर इकोनॉमिक स्टेबल सस्टेनेबल रोड मैप जो इकोनॉमी का है उसको लेके जा रहे हैं। तो इस इकोनॉमिक फोरम में इकोनॉमिक फ्रंट पे जो पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं, बैन अल-अक़वामी क़यादत को उससे रोशनास कराने का मौका मिलेगा। फिर उसके साथ साथ हम बायलैटरल जो एंगेजमेंट स्ट्रेटजी है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को ओपन ग्राउंड, ओपन फील्ड और आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फ्राहम करने का जो अज़्म है, वो वहाँ मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी क़यादतों के सामने रखेंगे। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में जो उन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर दी है कि सरमायाकार आएँ और उस ग्राउंड पे खेलें, परफॉर्म करें और उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और जो इन्वेस्टर आए उसको भी प्रोटेक्शन मिले। इसके साथ साथ चूँकि बहुत अहम इशू है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने तर्जमान, वकील और उनका सफ़ीर बनने की जो बात की, वो कश्मीर का इशू है। और कश्मीर के हवाले से जो उनकी यूएन जनरल असेंबली की तकरीर है, इस फोरम से अपने उन तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं जो कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए वज़ीर आज़म ने बैन अल-अक़वामी सतह पे वो दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को ओपन ग्राउंड, ओपन फील्ड और आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फ्राहम करने का जो अज़्म है, वो वहाँ मुख्तलिफ बैन अल-अक़वामी क़यादतों के सामने रखेंगे। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में जो उन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर दी है कि सरमायाकार आएँ और उस ग्राउंड पे खेलें, परफॉर्म करें और उससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और जो इन्वेस्टर आए उसको भी प्रोटेक्शन मिले। इसके साथ साथ चूँकि बहुत अहम इशू है जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने तर्जमान, वकील और उनका सफ़ीर बनने की जो बात की, वो कश्मीर का इशू है। और कश्मीर के हवाले से जो उनकी यूएन जनरल असेंबली की तकरीर है, इस फोरम से अपने उन तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं जो कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए वज़ीर आज़म ने बैन अल-अक़वामी